हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें अभी तक हम लोग ने देखा क्या कि लिविंग होने के क्या क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल सकते हैं या नॉन लिविंग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और जिसमें बोला था हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बोला था कि सबसे टॉप कैटेगरी या रैंकिंग जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है दैट इज द स्पेसिस होता है। ठीक है, यानी स्पेसिस से बड़ा क्या होता है, जीनस होता है, और जीनस मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। और फैमिली में होती है क्या चीज, ऑर्डर। इसको याद रखने का तरीका या याद रखना ही है, चाहे जैसे भी आप याद रखिए। फिर होता है क्लास, और क्लास के बाद होता है फाइलम। फाइलम या इसको डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे टॉप में क्या होता है, किंगडम होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है दैट इज कॉल्ड दी स्पेसिस कहलाता है, और सबसे टॉप में है वो उसको किंगडम बोलते हैं। अब इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं कि जैसे स्पीसीज और जीनस एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस फैमिली को अगर अच्छा होना है तो उसमें एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो एक वर्ल्ड क्लास या सुपर क्लास का फैमिली बन जाएगा। बट उसमें या तो डिवीजन होगा या फिर फाइलम या डिवीजन। सिंपली याद रखिए कि अगर उसमें डिवीजन हुआ तो फिर एक किंगडम का लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ही रखिएगा, चाहे जैसे भी आप याद रखें। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज स्पेसिस। स्पेसिस से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्पेसिस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स है स्पेसिस को हम लोग बड़े आसान से देखा जा सकता है किसी, क्योंकि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो किसी न किसी स्पेसिस से बिलोंग करता है। तो हम लोग इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसलिए हम लोग स्पीसीज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पीसीज। तो स्पीसीज को क्या बोल रहे हैं कि स्पीसीज इज दी स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, अब ये स्पेसिस है क्या, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है बात मान ली, लेकिन बट स्पेसिस बोलेंगे किसको, तो हम लोग बोलते क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो, मतलब देखने में एक जैसा दिखे, और साथ साथ वो आपस में इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड मतलब आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, वैसे को हम लोग स्पेसिस बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म with similar with similar morphological characters which are able to breed among themselves। ठीक है, अब जब ब्रीड करेंगे तो वो अपने जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रीड among themselves and produce their own kind। अपने जैसा वो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात सीधा सीधी बोलते हैं, जैसे कल एक एग्जांपल लिया था, मैंजीफेरा इंडिका की एग्जांपल लिया था, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें ये बात बोला था कि ये क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है मैंगो। तो मैंगो का पेड़ जो है वो मैंगो का ही प्लांट्स बनाता है या बना सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैंगो के प्लांट्स में मैंजीफेरा इंडिका लिए तो नेक्स्ट टाइम उसमें इमली बन गया या फिर गुआवा बन गया या पपाया बन गया, वैसा तो नहीं होता है। मैंजीफेरा इंडिका है, आम है, तो वो आम ही प्रोड्यूस करता है, तो वैसे को हम लोग एक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है,
तो क्या बोले, मैंजिफेरा इंडिका हो गया या पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा लियो। फिर सोलैनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलैनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ये सब हो गया। तो मैंजिफेरा इंडिका को हम लोग क्या बोल दिए, आम बोल दिए। पैंथेरा लियो का मतलब क्या हो गया, लायन हो गया, कॉमनली इसको बोलते हैं, जो लोकल भाषा में बोलते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम का क्या हो गया, आलू हो गया, पोटैटो जिसको बोलते हैं। तो दोनों को सेपरेटली हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा। और देखिए कल जो हम लोग बात बतलाए थे कि एक जेनरा नेम होता है और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है, एपिथेट्स। चलिए ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जेनेरा का जो जो पहला लेटर है दैट शुड बी इन द कैपिटल, और स्पेसिफिक एपिथेट्स का जो पहला लेटर रहेगा वो स्मॉल में रहेगा। तो इस तरीके से ये तीनों हम लोग क्या देख लिए, एक स्पेसिस के बारे में बात की है कि स्पेसिस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल दिए कि इंडिका हो गया, लियो हो गया या ट्यूबरोसम हो गया, दैट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो इंडिका, लियो और ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट्स क्या चीज, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है। बाकी ये डिफरेंट है, दिस इज जेनेरा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द जीनस। तो ये हो गया स्पेसिस को। तो स्पेसिस में क्या बोले कि वैसा कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक जैसा देखने में लगे और आपस में वो इंटरब्रीड करे, रिप्रोड्यूस करे, और रिप्रोड्यूस करने के बाद अपने जैसा ही उत्पन्न करे, अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, स्पीशीज बोल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, जीनस पढ़ना है। तो जीनस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिसके पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हो, उसको एक जीनस में रखते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जीनस का मतलब क्या हुआ, जीनस का मतलब हुआ, अब हम लोग जीनस की बात करेंगे। तो जीनस का मतलब क्या हुआ, जीनस का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ग्रुप तो लिखने, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जेनेरा, जेनेरा या जीनस जिसको बोल रहे हैं, जेनेरा आर aggregate of closely related species. Genera are aggregates of closely related species। मतलब कुछ स्पेसीज जो कि एक ही जैसा देखने में लगता है, एक ही, कुछ यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं, स्पेसीज कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल देंगे जीनस बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो। उसके बाद ब्रिंजल की बात कर लेते हैं, ब्रिंजल, ठीक है। और साथ साथ टोमेटो की भी बात कर लेते हैं, टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पोटैटो को क्या बोले अभी, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक उसी तरीके से ब्रिंजल का भी जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड दी सोलेनम इलोंगेटम, इसका नाम है, ठीक है। तो सोलेनम क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो चूंकि ये तीनों इसी तरीके से बिलोंग करता है, तो ये एक ही जीनस से बिलोंग करता है, दैट ऑल बिलोंग्स टू द सेम जीनस। और जीनस कौन सा रहेगा, सोलेनम रहेगा। जीनस कौन सा है, सोलेनम, सोलेनम, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं लायन की बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं टाइगर की बात कर लेते हैं, टाइगर, या फिर लियोपार्ड की बात कर लेते हैं। तो टाइगर का क्या बोले, पैंथेरा, पैंथेरा लियो इसका नाम है, और टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस है, टिग्रिस, ठीक है। या लियोपार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है, पैंथेरा पार्डस है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट्स तो अलग अलग हो गया, यानी स्पेसीज अलग अलग है,
सिंपल सी बात है। बट जिसको क्या बोले थे कि ये जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो लायन में भी क्या आ रहा है, पैंथेरा आ रहा है, टाइगर में भी पैंथेरा आ रहा है, और लियोपार्ड में भी पैंथेरा आ रहा है। मतलब सब का सब में कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है, और इसीलिए इस सभी को हम लोग एक जीनस में रखेंगे, दैट ऑल बिलोंग्स टू द सेम जीनस। और यहाँ पर जीनस क्या हो गया, पैंथेरा हो गया। ठीक है, तो पैंथेरा हो गया यहाँ पर। अब इन सभी को आगे देखेंगे। एक और जीनस है, दैट इज कॉल्ड द फिलिस। फिलिस। अब फिलिस के अंदर में क्या रहता है, तो इट इंक्लूड्स द कैट, इंक्लूड कैट। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैट हम लोग के घर में पाया जाता है, बट टाइगर घर में नहीं, लायन में घर में नहीं पाया जाता है, ये सब जंगल में रहते हैं। बट ये भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करते हैं, और इसीलिए इन सभी को एक फैमिली में रखेंगे, और जिसका नाम रहेगा, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलिडेई पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ पर भी पैंथेरा एक अलग जीनस हो गया, फिलिस एक अलग जीनस हो गया कैट के लिए। अभी ये कुछ कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, तो वो एक फैमिली का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हटके एक पढ़ लीजिए, जो कि एक बार अभी पूछा गया, अभी तक पूछा गया है, कि अगर जिस जो जीनस है, जीनस की बात कर रहे हैं, कि किसी किसी जीनस में अगर सिर्फ एक स्पेसिस पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटिपिक बोलते हैं। यानी जीनस विथ सिंगल स्पीसीज इज मोनोटिपिक। ठीक है, और वहीं पर जिस जीनस में ढेर सारा स्पीसीज पाया जाता है, मोर देन वन स्पीसीज, उसको बोलते हैं पॉलीटिपिक बोलते हैं। तो लिख सकते हैं वेयर एज जीनस विथ more than one species is polytypic। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी तक एक ही बार पूछा गया है, ऐसे ज्यादा पूछा नहीं गया है, इसलिए एक्स्ट्रा बतला दिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, जीनस के बाद क्या आता है, जीनस के बाद आएगा फैमिली। तो फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये फैमिली क्या है, फैमिली। ठीक है, अब फैमिली, फैमिली में क्या होगा कि चूंकि इसमें क्या देख रहे हैं कि स्पेसिस की बात कर लिए, स्पेसिस के बाद जीनस की बात किए, और जीनस के ऊपर में आता है फैमिली आता है। ठीक है, फैमिली। तो अब कुछ कॉमन जो जीनस रहेंगे, वो कुछ कॉमन जीनस आपस में कुछ कैरेक्टर कॉमनली शेयर करते हैं, तो उसको एक फैमिली में रखते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ से बात करें, स्पीशीज की बात करें, तो आपस में स्पीशीज में सबसे ज्यादा करेक्टर शो करेगा, कॉमनली शो करेगा, मिलने वाला करेक्टर आपस में जो मिलेगा वो शो करेगा। उसके बाद जीनस वाला में कम करेक्टर कॉमनली फीचर्स मैच करेगा। फिर जीनस के बाद फैमिली में जाएंगे तो और कुछ कॉमन करेक्टर्स घटेगा। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की की बात करेंगे, वैसे वैसे कैरेक्टर्स जो रहेगा वो कम कम, या फिर डिमिनिश होते हुए, छोटा होते हुए जाएगा, कैरेक्टर कम शेयर करेंगे आपस में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फैमिली की बात कर रहे हैं। तो फैमिली का मतलब क्या हुआ, इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है, जेनेरा। ठीक है, अब जेनेरा में क्या बोल रहे हैं कि लेस सिमिलरिटी शो करेगा, तो लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ लेस number of similarities as as compared to genus and species।
ये स्पीसीज से और जीनस से कम सिमिलरिटी शो करेगा फैमिली। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग अभी बात किए क्या चीज, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लें कि अभी हम लोग क्या बोले, पैंथेरा की बात की, पैंथेरा जीनस की बात की, ये जीनस है और इस जीनस के अंदर में क्या क्या आ गया, टाइगर आ गया, इसके अंदर में क्या आ गया, लायन आ गया, इसके अंदर में क्या अभी हम लोग देखे, लियोपर्ड की बात की है। ठीक है, वहीं पर एक हम लोग अलग जीनस की बात किए थे जिसमें हम लोग क्या बोले कि एक आ गया फिलिस, और फिलिस में क्या बिलोंग करता है, कैट बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो दोनों पैंथेरा जीनस हुआ और फिलिस जीनस हुआ, दोनों का दोनों क्या है, कॉमन, एक ही फैमिली में रखा जाता है और वो फैमिली कौन सा हो जाएगा, फिलीडेई फैमिली हो जाएगा। फिलीडेई फैमिली कैसे, तो दोनों का कैरेक्टर्स एक जैसा मैच करता है, दोनों के पास कैनाइन टीथ प्रेजेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम है। यही है कि कैट छोटा हो गया और पैंथेरा यानी टाइगर या लायन जो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ कॉमन, अच्छा दोनों का दोनों कार्निवोरस टाइप का ही एनिमल है, कैट भी शिकार करके चूहे वगैरह पकड़ के खा लेती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ये मिल्क के ऊपर या फिर फूड के ऊपर यानी हार्बीवोरस की भी तरफ बिहेव करता है, बट कुछ कैरेक्टर्स तो कॉमन शो कर रहा है, तो इसीलिए इसको एक फैमिली में रखा गया है एंड दैट फैमिली इज कॉल्ड कौन सा, फैमिली, फैमिली फिलीडेई, फिलीडेई फैमिली में इसको रखा गया दोनों को। यानी ये भी जीनस पैंथेरा जीनस भी कहीं ना कहीं कुछ कॉमनली फीचर शो करता है फिलिस के साथ, तो ये दोनों को एक फैमिली में रखा गया है, फिलीडेई फैमिली में रखा गया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो जैसे सोलैनम हो गया, सोलैनम जिसमें आलू यानी पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल जिसमें आ रहा था, तो सोलैनम हो गया, पिट्यूनिया हो गया, पिट्यूनिया एंड धतूरा हो गया, इन सभी को हम लोग एक ही फैमिली में रखते हैं और ये फैमिली कौन सा कहलाएगा, ये फैमिली कहलाएगा सोलेनेसी, सोलेनेसी। ठीक है, ये इस फैमिली में रखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, फैमिली के बारे में डिस्कस किए। अब ये फैमिली के बाद में क्या आएगा, फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर, क्योंकि फैमिली में ऑर्डर रहेगा तो एक वर्ल्ड क्लास का, यानी इसके बाद ऑर्डर के बाद आएगा क्लास, तो हम लोग क्या बोले कि ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर मतलब कि कुछ फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि ढेर सारा फैमिली, जैसे ये सोलेनेसी हो जाएगा, फेबेसी आ जाएगा, इस तरीके से ढेर सारे फैमिली मिलकर जहां कुछ कॉमन फीचर्स एक दूसरे के साथ मिल रहा है तो उसको एक ऑर्डर में रखेंगे। हाँ, बट ये जरूर है कि जैसे स्पीसीज में ढेर सारा कैरेक्टर मिल रहा था, उससे कम हम लोग को जीनस में मिल रहा था, उससे कम कैरेक्टर फैमिली में देखने को मिलेगा, तो जो ऑर्डर है चूंकि फैमिली से ऊपर कैटेगरी में है, तो यहाँ इस ऑर्डर में भी जो फैमिली बिलोंग करेंगे बट उसमें आपस में बहुत कम कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स आपस में मेल जोल कर पाएगा या करेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब किसका, ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बोल रहे हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ फैमिली, यानी इट इज द ग्रुप ऑफ फैमिली। और फैमिली में भी क्या बोल रहे हैं कि जो कि कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर शो करेगा, एग्जिबिट करेगा, तो बोल रहे हैं दिस इज ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट, which exhibit a few common or similar characters। ठीक है, few, लेकिन few ही सही, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर तो आपस में शो कर रहा है,
आपस में मेल जोल खा रहा है, तभी उसको एक ऑर्डर में रखें। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या बात किए कि फैमिली फेलिडेई हो गया, फेलिडेई फैमिली, जिसमें हम लोग क्या देखे, टाइगर भी आ गया और कैट भी आ गया। वहीं पर अपने आसपास में क्या देखते हैं कि डॉग का भी उसी तरीके से डॉग भी दिखता है, तो डॉग का भी फैमिली को हम लोग बोलते हैं कैनिडेई फैमिली, इसको बोलते हैं। अब ये चूंकि फेलिडेई और कैनिडेई कहीं ना कहीं आपस में, इसको कैनिडेई के बारे में लिखना है तो लिख लीजिए डॉग फैमिली है। ठीक है, तो ये फेलिडेई और कैनिडेई आपस में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन कैरेक्टर्स शो करते हैं, और इसीलिए इसको एक ऑर्डर में रखा गया है, और उस ऑर्डर का नाम क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब कि डॉग भी कार्निवोरस एनिमल के अंदर में आता है, वो भी मीट खा सकता है या खाता ही है। तो इसीलिए चूंकि कुछ फैमिली, ये फैमिली में क्या आ गया, फेलिडेई फैमिली में कैट आ गया, टाइगर आ गया, और कैनिडेई फैमिली में डॉग आ गया। ठीक है, तो ये जो दोनों फैमिली है, इसमें कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टर आता है, एंड दैट इज द कार्निवोरा। और ये कार्निवोरा क्या हो गया, ऑर्डर कहलाया। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या देखें कि स्पीसीज की बात किए, स्पीसीज से जीनस की बात किए, जीनस के बाद फैमिली की बात किए, फैमिली के बाद फिर क्या हो गया, ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीज, क्लास की बात करेंगे। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर से सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। इसमें लिख सकते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर decreases from species to kingdom। ठीक है, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब मूव करेंगे तो जो सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होते हुए चलेगा। तो हम लोग क्या बात कर लिए, ऑर्डर की बात कर लिए हैं। तो ऑर्डर, अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्डर्स आएंगे जो कि कुछ कॉमन कैरेक्टर शो करेगा, भले ही एक ही क्यों ना रहे, लेकिन वो कुछ कॉमन कैरेक्टर शो करेगा, तो उसको एक क्लास में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लास की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास में क्या देखते हैं कि अगर, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ, इसमें क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर विच शो few common characters। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मंकी देखे हैं, मंकी। ठीक है, उसके बाद गोरिल्ला भी देखे हैं, गोरिल्ला, गिबन भी देखे होंगे। इन सभी को, अब ये सभी किस में आता है, सभी आता है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर में आता है, ये कौन सा, प्राइमेटा ऑर्डर में आता है। ठीक है, प्राइमाटा, ये क्या है, ऑर्डर है। तो इन सभी को एक क्लास में रखा गया है, सभी के सभी क्लास में, कौन से क्लास में रखा गया है, तो क्लास में रखा गया है क्या चीज, मैमेलिया। ये मैमल्स में रखा गया है, मैमेलिया, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, बट हम लोग का ये क्लास नहीं है। क्लास है, कैरेक्टर शो कर रहे हैं, मैमेलिया क्लास में है, बट ठीक है, तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं मैमेलिया क्लास में, तो उसी क्लास से बिलोंग करते हैं मंकी भी, गोरिल्ला भी, गिबन भी। सुने ही होंगे कि हम लोग का एंसेस्टर क्या थे, मंकी थे। क्लियर बात। अच्छा, अब ये तो ये बिलोंग करता है क्या चीज, प्राइमेटा ऑर्डर से बिलोंग करता है, और इसके साथ साथ एक और ऑर्डर, कार्निवोरा। कार्निवोरा जो ऑर्डर है, ये सब के सब एक ही में आता है क्लास में, एंड दैट क्लास इज कॉल्ड द
मैमेलिया क्लास इसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैमल ये क्लास के बाद अब इसके बाद आता है क्या चीज, फाइलम या डिवीजन जिसको बोलते हैं, फाइलम या डिवीजन। अब ये दो टर्म यहाँ पर आ गया, फाइलम भी और डिवीजन भी। अब बात अगर कर सकते हैं कि फाइलम किसके अंतर्गत में आएगा और डिवीजन किस में आएगा, तो हम लोग फाइलम की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो फाइलम की बात करेंगे, और अगर प्लांट की बात करेंगे तो हम लोग डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है ना, प्लांट्स में हम लोग डिवीजन देखते हैं और एनिमल्स में फाइलम की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइलम देख लेते हैं। फाइलम, अब फाइलम क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ कॉमन एनिमल्स रहेगा, किसका, जिस कॉमन क्लास का एनिमल रहेगा उसको एक फाइलम में रखा जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फाइलम में क्या बोल रहे हैं, क्लास, क्योंकि इसके पहले क्लास था, तो क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो उसको एक ही फाइलम में रखा गया है। ठीक है, मैमल्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम, कौन सा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से बिलोंग करेगा, तो कॉर्डेटा इज द फाइलम। और कॉर्डेटा का मतलब क्या हुआ, कॉर्डेटा उसको बोलते हैं कि दैट एनिमल्स that have नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है, तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द elementary canal and dorsal hollow nerve cord। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग नोटोकॉर्ड्स बोलते हैं। और नहीं तो इसको बहुत आसान भाषा में समझना है, तो अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, अपने बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, तो जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम जो बना हुआ है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। तो जिसमें बोल सकते हैं कि वैसा हड्डी लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं। और जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहता है उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखें कि फिश में भी हड्डी प्रेजेंट है, एम्फीबियन में भी हड्डी प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी, मैमल्स में भी, सभी में हड्डी प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग एक फाइलम में रखे और उस फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेट फाइलम कहलाया। ठीक है, चलिए, तो अब अच्छा वही हम लोग अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्या होगा कि प्लांट्स के केस में क्या होगा कि few similar characters are assigned to higher category called division। ठीक है, मतलब कि उसमें अगर जिस क्लास में कुछ, जैसे मान लीजिए हम लोग को प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग प्लांट्स में क्या देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, इस तरीके से थैलोफाइटा है। तो तमाम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स की बात करते हैं।
तो उसमें एक एक डिवीजन में कौन सा डिवीजन में कौन सा किस तरह का प्लांट रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब ये फाइलम के बाद में सबसे ऊपर कैटेगरी में आता है क्या चीज, हमारा किंगडम आता है। तो अब हम लोग बात करेंगे किंगडम की, बात करेंगे किंगडम। अब किंगडम की बात करें तो ये क्या है, हेरारकी, जो टैक्सोनॉमिक हेरारकी की बात कर रहे थे, ये सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक हेरारकी में आता है। दिस इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी हेरारकी। ठीक है, सबसे टॉप में आता है। तो सबसे टॉप में आता है, इसका मतलब इसके पास यानी किंगडम के पास सबसे कम कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, सबसे कम कैरेक्टर इसमें शो करेगा। ठीक है, तो अब सबसे कम शो करेगा, जैसे मान लीजिए हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर लेते हैं। प्लांट एक किंगडम हो गया, एनिमल एक अलग किंगडम हो गया। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कुछ सिमिलरिटी है, खत्म, कोई सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, सिमिलरिटी यही है कि दोनों रिस्पायर करते हैं, यानी रिस्पायरेशन तो हम भी करते हैं, प्लांट्स भी करता है, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग जो कैरेक्टर्स होता है बहुत ही कम सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल के तौर पर क्या बोल दिए, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इन सभी में इतना जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की पढ़े, तो हम लोग क्या देखें कि हायर द कैटेगरी greater is the difficulty of determining the relationship, ठीक है, to other taxa at the same level, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, किंगडम जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रैंकिंग में आता है, बट इसके पास जो सिमिलर कैरेक्टर बड़ा कम होता है या हार्डली होता भी नहीं है, होता है कुछ कॉमन सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। उसमें होगा शायद ऑर्गेनिज्म विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज करके दिया हुआ होगा। उसमें सबसे पहला होगा, आई थिंक मैन के बारे में होगा। तो मैन, कॉमन नेम तो मैन हो गया, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस है। तो होमो इज द जीनस एंड सैपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट्स, स्पेसिफिक एपिथेट्स कहलाता है। तो ये जो हमारा होमो सैपियंस है, इसमें से आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए, पहचान में भी आना चाहिए, किस जीनस से बिलोंग कर रहा है, तो होमो जीनस से बिलोंग कर रहा है। इसकी अगर फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में होमोनिडेई फैमिली होगा, होमोनिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डर में प्राइमेटा ऑर्डर से बिलोंग करता है ये मैन, हम लोग जो है। और क्लास की बात करते हैं तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। और साथ साथ में जो डिवीजन, या यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, एनिमल्स की बात करें, मैंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग फाइलम की बात करेंगे, या फाइलम या डिवीजन ही लिख लीजिए। फाइलम और डिवीजन में हम लोग किससे बिलोंग करते हैं, तो कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, उसमें शायद 3 या 4 ये दिया हुआ होगा कि हॉर्स फ्लाई होगा, व्हीट होगा, और आई थिंक मैंगो का ही होगा। तो ये सब 4-5 दिया होगा। तो ये टेबल को देख लीजिएगा, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, डिवीजन क्या है, ये याद रखिएगा, और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेबल है। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग देखें कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में किस टाइप से स्पीसीज, और स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद फिर ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फिर क्लास, क्लास के बाद फाइलम या डिवीजन, और डिवीजन के बाद किंगडम, किस तरीके से कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स जो आपस में सिमिलरिटी शो करते जाते हैं, तो किस तरीके से एक रैंकिंग करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से हम लोग तमाम प्लांट्स हो गया, तमाम बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स हो गया, या फिर हम लोग अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो उन सभी को अलग अलग कैटेगराइज कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल द टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी इस टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते हैं। एड्स मतलब होता है सहायता करना, तो किन किन सब चीजों से हम लोग पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में स्टडी किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।